जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समतापी प्राणी और विषमतापी प्राणी में मूल अंतर क्या है और समतापी तथा विषमतापी की मुख्य परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, समतापी प्राणी को वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। इन्हें समतापी या गर्म रुधिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐसे जीवधारी, ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान या जिनके रुधिर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता न हो, ऐसे प्राणियों को समतापी प्राणी कहा जाता है। इन्हें गर्म रुधिर वाला प्राणी भी कहा जाता है या ग्रीष्म रक्त वाले प्राणी। ग्रीष्म रक्त वाले प्राणी या समतापी प्राणियों में मूल रूप से स्तनधारी प्राणी और पक्षियां आती हैं। जैसे कि हम लोगों के शरीर का तापमान अगर देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हम लोगों का तापमान समान रहता है, ठंड हो, गर्म हो, वर्षा हो, हर मौसम में हमारे शरीर का तापमान जो है नियत रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा तब जब आपके शरीर में बुखार हो। जैसे डॉक्टर लोग जांचते हैं ना, थर्मामीटर लगा के, तो बताते हैं कि आपके शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, या 104 या 106 हो गया है। जबकि रियल में अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो हर मौसम में उसके शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो बुखार की अवस्था में या बीमारी की अवस्था में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, और बाकी सभी मौसम में टेम्परेचर हम लोगों का नियत रहता है। इसीलिए स्तनधारी और पक्षियों को जो है समतापी प्राणी कहा गया है, क्योंकि इनका तापमान हर मौसम में समान रहता है। इसके उलट अगर देखा जाए तो विषमतापी जीवों के शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पर विषमतापी को कोल्ड ब्लडेड एनिमल अंग्रेजी में कहा जाता है, और ये शीत रुधिर वाले जीव, विषमतापी को शीत रुधिर वाले यानी ठंडे रक्त वाले प्राणी के रूप में जाना जाता है। और ठंडे रुधिर वाले प्राणी होते हैं कीट, उभयचर, सरीसृप वर्ग के जंतु। शीत रुधिर वाले जीवों का जो तापमान होता है ये वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठंड में इनके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है और गर्मी में बहुत हाई हो जाता है, और इसीलिए इन्हें विषमतापी जीव कहा जाता है। अगर विषमतापी जीवों कि अगर एग्जाम्पल को देखना हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेढक। मेढक को आप देखेंगे कि ठंडी के दिनों में ये ठंड से बचने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए जमीन की काफी गहराई तक चले जाते हैं, और कीचड़ है तो कीचड़ में धंस जाते हैं। यहाँ तक कि 3-3 महीने, 4-4 महीने तक वो उसी अवस्था में पड़े रहते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो ये इनकी शीत निद्रा कहलाती है। शीत निद्रा को अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं। तो मेढक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शीत निद्रा का। और मेढक ग्रीष्म निष्क्रियता का भी सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आप देखेंगे गर्मियों में मेढक कभी दिखाई नहीं देगा आपको बाहर, और जब बरसात होती है तब वो पीले पीले मेढक आपको निकल के टरटराते दिखाई देंगे। तो इतने दिन कहाँ छिपे रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि ये गर्मियों में जब काफ़ी ज़मीन में दर्रे हो जाते हैं तो उन दर्रों में घुसते घुसते काफ़ी नीचे चले जाते हैं। गर्मी से बचाने के लिए ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ की ज़मीन का मौसम काफ़ी ठंडा हो और इनके लिए अनुकूल माहौल हो, तो वहाँ पर ये पहुंचकर अपने शरीर को बचाते हैं। अगर ये ऐसा न करें तो मर जाएंगे, क्योंकि बदलते मौसम के अनुसार इनके शरीर का तापमान बदलता रहेगा, तो इनके जो आंतरिक टिश्यू वगैरह हैं, अंग हैं, वो खराब हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और इसकी डेथ हो जाएगी।
कीट भी आपको देखिए, कीट जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट वर्ग के, जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, और भी कई कीट हैं, ये ठंडी के समय में गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है, इनके शरीर का तापमान काफ़ी तेजी से गिरता है, और ये ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी गहराई में, कूड़ा कचड़े में छिप जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और गर्मी में भी ऐसे होता है। गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए किसी ठंडे स्थान पर छिप जाते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समतापी प्राणी और विषमतापी प्राणी के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम फिर अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।